दिवाली के यूज़ किए हुए दिए अगर आप भी फेंक देते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दियों को कभी भी नहीं फेंकेंगे। इन दिया से काफ़ी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं और हमारे काम भी बहुत आसान होंगे। एक से बढ़कर एक यूज़ हैं इन दिया से रिलेटेड। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने दिया ले लिए हैं। दिवाली में हम सभी लोग दिया और बाती का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब दिया और बाती का यूज़ कर लेते हैं उसके बाद इस तरह की बाती और दिया बचते हैं, इनको हम उठा के इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको दोनों ही चीज़ों का यूज़ बताऊंगी। इसमें जो दिया है और इसकी बाती है, इन सभी का मैं आपको यूज़ बताऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने बाती को अलग कर लिया है। इतनी बाती मैंने आपके लिए बचा के रखी थी ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूँ। बाकी का यूज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो देखिए ये दिया काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं तेल की वजह से। कुछ लोग तेल और घी भरते हैं जिसकी वजह से ये चिपचिपे होते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए हमें लेना है गर्म पानी। इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा डिटर्जेंट या फिर डिश वॉश है या फिर आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें डाल देना है इन दिया को। पानी बहुत ही बढ़िया से गर्म है। इससे क्या होगा, जितनी भी दिए में चिपचिपाहट है ना, वो सारी की सारी निकल जाएगी। बस आपको इस पानी में इसे डाल के रखना है। 10 से 15 मिनट के लिए आप डिप करके रखेंगे। आपको घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी चिपचिपापन होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे दिए को डाल दिया है। अच्छे से इसको हमें बढ़िया से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब दिए 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डिप हो जाएं तो आपने इन्हें निकाल लेना है दूसरे बर्तन में, ताकि इनका जितना भी डिटर्जेंट या फिर डिश वॉश लगा है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। इन दिया के एक से बढ़कर एक यूज़ हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 से 12 यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और सारे के सारे टिप्स एक से बढ़कर एक हैं। तो यहाँ देखिए बड़ा वाला दिया भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। इसी तरह से हमें छोटे वाले दिया को भी क्लीन कर लेना है और ये दिया पूरे साल हमारे काम आएंगे, इसलिए आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने पानी में इसको डाल दिया है। अब पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, चिपचिपा हो चुका है। तो यहाँ देखिए 2 से 3 बार मैंने दिया को अच्छे से धो लिया है। अब आप इनको एक प्लेट में निकाल के रख दीजिए ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए। अब देखिए दिया को तो हमने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब चलिए इनका एक एक करके यूज़ देखते हैं कि इनको हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इतने ही दिए लिए हैं। अगर आपके पास और भी दिए हैं तो आप इसी तरह से इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी इनमें चिपचिपापन नहीं रह जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला यूज़। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन करना है और जो थोड़ा सा बड़ा वाला दिया है ना, इसको हमें गैस पे रख देना है। बढ़िया से इसको हमें अलट पलट करते हुए गर्म कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा अंदर से आपको काला सा दिखने लगेगा और इसमें हल्का सा धुआं उठने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि ये दिया बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो यहाँ देखिए मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ, ये हल्का सा काला पड़ने लगा है, धुआं भी उठने लगा है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको हमें एक बर्तन में रख लेना है। उसके बाद इसमें हमें डालना है थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ हम कैसे करने वाले हैं और किस लिए करने वाले हैं। तो इसका यूज़ देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे हम इसको दिया में मिक्स करते जा रहे हैं इसका कलर डार्क होता जा रहा है। बस हमें इसी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से दिया के अंदर भुन जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये बढ़िया से भुन जाए तब हमें लेना है 1 गिलास दूध। दूध गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध आपको लेना है और इस दिए के अंदर भर देना है। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितना भी दिए का सौंधापन होगा वो दूध के अंदर आएगा और इसमें हमने हल्दी अजवाइन का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब मिठास के लिए आप इसमें गुड़ या फिर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है
और ये हमारा बहुत ही पावरफुल दूध बनके तैयार हो चुका है। इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और जब आप इस दूध को पियेंगे ना तो इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो यहाँ देखिए दिए को हमें साइड कर देना है। अब इस दूध को हमें छान लेना है। अब इस दूध का इस्तेमाल हमें किस लिए करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ऐसे ही पी सकते हैं तो पी सकते हैं, नहीं तो आप इसको छान लीजिएगा, क्योंकि अजवाइन के जो टुकड़े होते हैं ना ये मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लीजिए। अब इस दूध को हमें उस पर्सन को देना है जिसके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। सर्दियों के दिन जैसे ही आते हैं आपने देखा होगा जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा मसाज करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी हमें आराम नहीं मिलता है। तो इस 1 ग्लास दूध का आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे जोड़ों के दर्द में आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। बनाना बहुत आसान है और दिया तो हम सभी के घर में होते ही हैं, तो आज से आप इन दिया को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो चलिए अगला यूज़ भी देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक दिया लेना है, आप बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़ा दिया ही लिया है और इसको भी हमें बढ़िया से गर्म कर लेना है। अलट पलट करते हुए हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर आप छोटा दिया ले रहे हैं तो 1 से 2 दिया भी ले सकते हैं और उसको भी हमें इसी तरह से गर्म करना है। उसके बाद इसको हमें एक मोटे कपड़े पर किसी टॉवेल या फिर आप सूती कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटा कपड़ा लेना है और इस तरह से देखिए इसको हमें कवर कर देना है। दिया को हमें कपड़े के अंदर कवर करना है। अब इसका इस्तेमाल हम लेंगे जोड़ों के दर्द के लिए। दोस्तों जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जैसे ही ठंड के दिन शुरू होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिकाई करते हैं। तो आप सिकाई के लिए इस दिए का इस्तेमाल करेंगे। इसको टॉवल के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगा और ये दिया बहुत देर तक गर्म रहता है। तो इस तरह से आप इस दिए से सिकाई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टिप के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा दिया लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हैं और इसमें हमने बची हुई बाती को डाल दिया है। आप कभी भी बची हुई बाती को ना फेंकिएगा, इस तरह से यूज़ कीजिएगा। अब इसी में हमें थोड़ा सा कपूर डाल देना है। मैंने 1 टिक्की के करीब कपूर डाला है, 2 लौंग डाल दी है और थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल देना है। अब इसको अच्छे से हमें जला लेना है। इसको हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे, दोनों तरीके मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, बने रहिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको जला दिया है। अब आप इसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, जहाँ जहाँ इसका धुआं लगेगा बिल्कुल भी मक्खी मच्छर नहीं टिकेंगे और साथ ही साथ हमारे घर में एक पॉजिटिविटी भी आती रहती है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा यूज़ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा मिक्सी जार में प्याज लहसुन की बहुत ही ज़्यादा स्मेल आने लगती है, वो बिल्कुल भी जाती नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ पीसनी है जिसमें अगर प्याज लहसुन की स्मेल आती है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो आप तुरंत का तुरंत प्याज लहसुन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने वही चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो हमने इसमें डाली थी, कपूर, तेज़पत्ता, दिया बाती और लौंग का। इससे जिद्दी से जिद्दी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। मैंने यहाँ पर मिक्सी जार लिया है, आप कैसरोल कुकर का भी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए अगले ट्रिक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा आटा, इसी में डाल देना है मीठा सोडा, अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा नींबू, इसको भी हमें इसी में ऐड कर देना है और बढ़िया से मिक्स करना है। अब इसका हमें डो लगाना है, बहुत ही ज़्यादा टाइट डो लगाना है, एकदम लूज़ नहीं करना है। इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पर लिया है और हाथों की मदद से इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। इसका यूज़ भी बहुत ही अमेजिंग है जो हर घर की समस्या को ख़त्म करने वाला है। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है और इस तरह से इसको दिए में हमें भर लेना है। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया बनके तैयार हो चुका है। इसको आप हफ्ते से 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम पूड़ी पकवान वगैरह बनाते हैं तो हमारे घर में कढ़ाई तवा कुछ इस तरह से जल जाता है, जिसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उस केस में आप इस दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस आटे में ही डिटर्जेंट या फिर डिश वॉश मिक्स कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह अलग से थोड़ा सा डिटर्जेंट या डिश वॉश डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी लेना है और इसको हमें हल्के हल्के हाथों से ही रब करना है, ज़्यादा ताकत लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखेंगे तवा या फिर कढ़ाई
बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। कितने भी तेल के ज़िद्दी दाग हों वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से भी आप पुराने दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पैसे की बचत करते हैं ये दिए, तो आज के बाद आप इन दिए को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी पुराने यूज़ किए हुए दिए बिल्कुल भी ना फेंकें, इस तरह से यूज़ कर पाएँ। तो देखिए, एक दिया की मदद से तवा कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे दिए होते हैं जिनको हमें साल भर यूज़ करना होता है। अगर ऐसे ही रख देते हैं तो इनमें धूल मिट्टी आती है, जिसकी वजह से इनको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी। एक बोतल लेना है, आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं या फिर जैसे मैंने काट के रखा है इस तरह से भी आप इसको काट सकते हैं। इसमें आप जितने भी दिए हैं भर के रख दीजिए, ना ही इनमें धूल मिट्टी जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अलग से हमें कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं लेना है। जो वेस्ट चीज़ थी उसका यूज़ करके हम इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे और यूज़ करने के लिए आपको एक साथ सारे दिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, बॉटल के अंदर से ये दिखाई भी देते रहते हैं, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दिए हैं तो थोड़ा सा बड़े बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो ढेर सारे दिए इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 2 दिए लिए हैं, इनको हमें एक पॉलीथीन में डाल देना है। यहाँ पर आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, पलटने के बाद इनको हमें कूटना है, मतलब छोटा छोटा इनको हमें तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छे से आप किसी वजन चीज़ से तोड़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाते हैं। अब इन टूटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल हम कहाँ पर लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इनको तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इनको हमें साइड कर देना है और छोटे छोटे टुकड़े को हमें मिक्सी जार में डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे पीस कर हम इसकी कौन सी डिश बनाएंगे। तो दोस्तों, इसकी हम डिश नहीं बनाएंगे, ये भी बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है हर महिला के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने दिए के थोड़े से टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हमें पीसना है। तो पीसना कैसे है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए, पल्स मोड पे आपको मिक्सी को चलाना है इस तरह से, और उसके बाद इसको हमें इस तरह से घुमा देना है। इससे क्या होगा, जो दिया के टुकड़े हैं वो पिस जाएंगे। पिसने की वजह से जो ब्लेड का धार होता है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से शार्प हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सी जार को हम यूज़ करते रहते हैं और इसके ब्लेड का धार कम हो जाता है। अब इस धार को करवाने के लिए हमें मार्केट जाना होता है, जिसमें हमारा पैसा और समय दोनों खर्च होता है। तो इस तरह से दिए का इस्तेमाल करके फ्री में आप इसका धार कर सकते हैं। इससे हमारे पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है। तो चलिए अगला तरीका भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने लिया है ग्रेटर। अब हमारे घर में ग्रेटर तो यूज़ होता ही है। आपने देखा होगा ग्रेटर की धार भी कम हो जाती है और कभी कभी ग्रेटर पे बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, तो उसको क्लीन करना भी मुश्किल होता है। तो उस केस में आप इस दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिए को जब आप घिसेंगे तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ग्रेटर का धार तेज हो जाएगा और दूसरा इस पे जमी हुई मैल गंदगी भी निकल जाएगी। और तीसरा फ़ायदा एक और है, जो कि आप इस पाउडर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इस पाउडर का इस्तेमाल करके आप बर्तनों को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये दिया की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अब देखिए अगला तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आटा लिया है चलनी में। जब भी आटा चालते हैं तो आपने देखा होगा चलनी से आटा चिपकते हुए चलता है। तो उसके लिए आप इस दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलनी में आप दिया डाल दीजिए, बिल्कुल भी आटा छलनी से नहीं चिपकेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से छन जाएगा। तो इस तरह से हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये दिया वाले टिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी दिया को बिल्कुल भी ना फेंकें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।